सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टीआरई 4 में सीट की डिमांड बढ़ रही है। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के द्वारा जो कहा जा रहा है सीट बढ़ाने के लिए, तो आज हम बात करेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या सीट बढ़ने की संभावना है या बढ़ेगी तो कितनी सीट बढ़ेगी, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इसके लिए हंगामा करते आ रहे हैं और बहुत सारे बंधुओं ने कहा है कि सर इसके बारे में एक बार जानकारी दी जाए। तो माध्यमिक शिक्षा के जो उप निदेशक हैं अब्बास साहब आए दिनों यानी 2 दिन पहले ही 19 तारीख को एक चिट्ठी जारी किए हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपके पास भी पत्र गया होगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक बार फिर से संशोधन करना। क्या, आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे पास 26,000 वैकेंसी है और भी वैकेंसी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको हम टीआरई 5 में ले जाएंगे, जबकि वैकेंसी बहुत और अधिक अवेलेबल है। तो 26,000 वैकेंसी में जो सरकार कह रही है अभी तक प्राइमरी में यानी 1 से लेके 5 तक कक्षा तक जो टोटल वैकेंसी अभी सरकार के अनुसार ये लगभग 5,000 के आसपास है। उसी तरह 6 से 8 जो कक्षा है वहां तक की ले वैकेंसी भी सरकार के पास 5,000 सीट है। ये 5,000 सीट की बात कर रहा है, यानी टोटल 1 से लेकर 5 तक अभी तक जो सरकार कह रही है 5,000 की बात हो रहा है। उसी तरह 6 से लेकर 8 तक भी 5,000 की बात हो रही है। और उसी तरह अगर हम लोग फिर आगे देख लें तो 9 से लेकर 12 तक जो सरकार कह रही है, ये 9 से 12 तक कक्षा ये सरकार कह रही है कि हमारे पास इसमें भी 16,000 के आसपास सीट है। 16,000 यानी टोटल अगर मिला ले तो सरकार 26,000 सीट की बात कर रही है कि इस पर हम विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी के पास जो जानकारी है या अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि इसका सीट अधिक बढ़ाइए, विभाग के पास भी सीट बहुत है, नहीं है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा है। लेकिन एक बात आपको तथ्य समझना पड़ेगा, प्राइमरी में और मिडिल में जो सीट की संख्या होगी ये कम होगी ही, क्योंकि एनआईओएस जो अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 जो जिनको सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए थे उनको रोक लगा दी गई थी, उनकी भी बहाली हुई है। तो बहुत सारे अधिक पोस्ट पर बहाली हो गई है, यानी प्राइमरी में और मिडिल में। ये क्योंकि सच्चाई आपको जाननी होगी, इसीलिए बीपीएससी 4 के जो अभ्यर्थी हैं ये बात को अवश्य समझ जाएं कि 1 से लेके 5 तक में और 6 से लेके 8 तक में जो एनआईओएस जो 18 महीना वाला कोर्स था, इनके बहुत सारे अभ्यर्थी नया ज्वाइन किए हैं। तो इनके लेकर भी सीट की संख्या थोड़ा घट गई है, ये भी कारण सत्य है। लेकिन और यदि की सीट बढ़ेगी अभी, क्योंकि नए विद्यालय बहुत खुले हैं, जहां अभी भी आप आए दिनों देखे होंगे कि बिहार में 2600 विद्यालय अभी ऐसे है प्राइमरी जहां केवल एक शिक्षक है। 2600 विद्यालय अब अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे भी पूरे सभी जिले मिला के अभी भी है बहुत सारा, या बहुत सारे विद्यालय है जो अभी मर्ज कर चलाया जा रहा है। तो वैकेंसी आएगी। तो आए दिन जो अभी उप निदेशक शिक्षा विभाग जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर भेजे हैं, आज जो आप सीट की फिर से गणना बताइए और इसके बाद आंकड़ा बताइए, तो ऐसा क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि प्राइमरी सेक्शन में या माध्यमिक मिडिल में हम यानी 1 से लेकर 8वां तक सीट की संख्या थोड़ी कम रहेगी ही, ये तय है आने वाला समय में भी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बहाली हुए हैं और एनआईओएस वाला भी जो जिनका एडमिट कार्ड परीक्षा दे हुए थे लेकिन उसके रिजल्ट पर रोक लग गया था, तो रोक हटने के बाद भी बहाली हुआ है। तो ये सच भी आप समझिए। लेकिन अगर हम फिर बात करें तो इसमें क्या बढ़ने की संभावना है, इस सीट में क्या बढ़ने की संभावना है, तो ऐसा देखा जा रहा है ये 1 से 5 तक जो है जो 5,000 सीट है, ये 5,000 सीट होके 15,000 सीट होने जा रही है ना। ये प्राइमरी कक्षा में ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि ये 1 से लेकर 5 तक जो 5,000 सीट है वो भी 15,000 होने जा रही है। उसी तरह जो 6 से 8 तक कक्षा में है ये 5,000 सीट 20,000 होगी। ये 20,000 का आंकड़ा के पास जा रहा है, यानी प्राइमरी में जो सरकार अभी तक कह रही थी 5,000, उसको कितना हजार पे ले जा रहा है, प्राइमरी को ले जा रहा है सरकार 15,000 सीट होगी। उसी तरह मिडिल में जो 5,000 था ये सीट हो जाएगा 20,000। 5,000 और 20,000 सीट होने के बाद उसी तरह ये जो 26,000 वाला जो 9 से 12 तक सीट है जो सरकार कर रही 16,000, इसमें बहुत बढ़ने की संभावना नहीं है। इसमें
बहुत सारे सीट भरने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सरकार ये 16,000 कह रहा था। इस 16,000 को सरकार हो सकता है कि इसकी 20,000 के आसपास सीट इसको ले जा सकती है सरकार, ऐसा। यानी अगर टोटल आप देखेंगे तो 55,000 से 60,000 सरकार सीट बढ़ा सकती है। यानी अभी तक जो आप देख रहे हैं, जो 26,001 से लेकर सभी बीपीएससी टीआरई 4 में जो रिक्ति होने की बात हो रही है, ये 26,000 पर रिक्ति आने की बात, ये 26 दूना 52, यानी 52,000 ये रिक्ति आएगी ही। लेकिन और भी कुछ सूत्रों से ऐसे भी पता चल रहा है कि ये रिक्ति 90,000 के पास भी आएगी। अगर सरकार जो कह रही है कुछ रिक्ति हम बचा के रखेंगे जिसको हम टीआरई 5 में शामिल करेंगे, अगर सरकार उसको भी शामिल कर देती है और बैकलॉग को सभी को अगर सरकार कंबाइन करके टीआरई 5 को ध्यान में नहीं रख के इसी बार अगर इसको सरकार पूरे शामिल कर देती है तो 1 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। तो अभी जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बात तय है, जो सीट दोगुना होने जा रही है, यानी 1 से लेके 5 तक जो 5,000 सीट था ये 15,000 हो जाएगा, और 6 से लेके 8 तक जो 5,000 सीट था ये 20,000 हो जाएगा, और 9वीं से 12वीं तक सीट बहुत बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी 16,000 सीट था ये 20,000 से 25,000 सीट हो सकता है। यूं कहें तो टीआरई 4 के अभ्यर्थी के लिए ये खुशखबरी है, जो अभी तक सीट 26,000 था ये सीट 60 से 70,000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि सरकार टीआरई 5 जब कही है, नीतीश सरकार जो कही है सो करती है, तो टीआरई 5 के अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार कुछ सीट बचा के जरूर रखेगी। लेकिन जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, हम उनको अवश्य कहेंगे एक बात कि आप तैयारी जरूर जी जान से करिए, क्योंकि अब टीआरई 1 टीआरई 2 वाला बात बिल्कुल नहीं है। यह कंपटीशन इस बार जरूर टफ होगी, और प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में और 6 to 8 में इसमें तो थोड़ी और कठिन बात है, इसमें और कठिन लड़ाई होगी। अभी लड़ाई अपर सेक्शन में थोड़ा कम है, मिडिल सेक्शन में थोड़ा ज्यादा है। कारण है NIOS वाला बोर्ड बहुत सारा आके वैकेंसी भर दिया गया है। और टीआरई 4 में डोमिसाइल की जहां तक बात की जाए तो ये चाइनीज डोमिसाइल है, आपको जानकारी होगी। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, जैसे अन्य राज्य के लोग आके फॉर्म भर रहे थे वैसे ही भरेंगे। तो डोमिसाइल में बहुत सारा चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये डोमिसाइल शब्द का चर्चा ये विज्ञापन में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ये चाइनीज डोमिसाइल है, इससे बहुत अंतर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और सरकार इसको नया ढंग से इस तरह से इसको डिफाइन किया है, जो समान अभ्यर्थी है, समान कैंडिडेट है, आप इस डोमिसाइल को समझिए नहीं पा रही है। ये 100% डोमिसाइल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बाहर का भी रहेगा। इसीलिए आप बिहार के अभ्यर्थियों के लिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए इस बार ये चैलेंज रहेगा टीआरई 4, और इसमें जी जान से पढ़िए, क्योंकि सीट बढ़ने से, और सरकार ऐसा नहीं है कि जैसे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में देखा गया है कि जितने पदों पर बहाली निकली है, सरकार पूरी पदों तो बिल्कुल भरा ही नहीं है, मतलब 75% या उससे कम सीट भरा है। जैसे कि अगर टीआरई 1 में 1 लाख का बहाली था तो उसमें 75,000 ही सीट भरा गया था, 25,000 खाली रह गया किसी कारण से। तो ऐसा इस बार भी होगा। तो जो वैकेंसी आएगी आप भरिए, लेकिन उसमें तैयारी अपना जी जान से लग रही है, आप अपना 100% दीजिए, वैकेंसी बढ़ेगी। और अगर हम विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन में अभी आपको और लेट देखने को मिल सकता है। यह विज्ञापन अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर से पहले आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये और बात रही आचार संहिता, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखिए सरकार क्या करती है। आए दिन शिक्षा मंत्री इस पर जरूर कुछ ना कुछ घोषणा करेगी। वैसे आप तैयारी रखिए, बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी सीट अवश्य भरेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी आपको हम अवश्य रूबरू कराएंगे। आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।